जो माँ थी उसका हृदय शुद्ध था, लेकिन आप वहाँ खड़े थे और किसी बात को, तत्व की किसी जिज्ञासा का आपने समाधान किया। चेहरे की भंगिमा बता रहा हूँ मैं आपको, कहाँ किस व्यक्ति के मन में क्या विचार उत्पन्न हो सकता है। आपके मन में बहुत दिनों से एक प्रश्न कौंध रहा था, वो प्रश्न कांटे की तरह चुभ रहा था, बहुत दिन हो गए थे, कोई तत्वज्ञानी जीव आपको मिल नहीं पा रहा था और आप अपनी जिज्ञासा का समाधान नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उस आरिका माँ विदुषी थी, आपके तत्व का समाधान हो गया, जिज्ञासा का समाधान हो गया। आप बहुत हर्षित हुए, हर्ष से आपके मुंह में प्रसन्नता दिखाई दी, आपके मुख में हंसी आ गई। और आपके मुख की हंसी को देख करके आरिका माता के मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ, चलो एक बेचारे जीव का कल्याण हो गया, कब से ये दुखित था आज ये प्रसन्न हो गया। उनके चेहरे पे हंसी आ गई। दोनों के चेहरे की हंसी को तीसरा व्यक्ति खड़ा हुआ दूर से देख रहा था। ओ, इनका चाल चलन ठीक नहीं है, ये तो एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा रहे। ऐसा हुआ है सीता के जीव के साथ, पूर्व पर्याय में ऐसा ही हुआ था, इसलिए तो अपवाद को प्राप्त हुई थी। धोबी ने अपवाद किया था, धोबी ने अपवाद किया था, इसी कारण से किया था। इसलिए महापुरुषों के जीव नहीं बचे, हम तुम क्या बच पाएंगे। इसलिए आगम में आदेश है, पंचम काल, ये तो पंचम काल है, यहाँ तो लोगों के अभिवार खोटे ही खोटे हैं। चतुर्थ काल में सतियों को नहीं छोड़ा है, चतुर्थ काल में महापुरुषों को नहीं छोड़ा है इन कसाई जीवों ने। तो पंचम काल है, इसलिए आपको आदेश है, कभी आरिका माता के पास जाओ तो असमय में मत जाओ, समय में जाओ और साथ में एक दो को लेकर जाओ। कभी मुनिराज के पास आओ, कोई तत्व जी फालतू बैठ के गप लड़ाने के लिए तो आना नहीं, ना हमारे पास आना और ना ही किसी दूसरे मुनिराज के पास जाना, क्योंकि आपके निमित्त से एक मुनिराज की अप्रभावना हो सकती है, धर्म की अप्रभावना हो सकती है। और कदाचित मैंने एक दिन और भी बोला था, कदाचित कषाय है, वासना रूप परिणामों का समन किया है। आपके रूप रंग को देख करके, आपकी भाव भंगिमा को देख करके, आपके कटाक्ष नजरों के कटाक्षों को देख करके, आपकी मधुर वाणी सुन करके, अथवा आपके शरीर के सौंदर्य आदि को देख करके उनकी नज़र किसी अंग उपांग पे चली गई और उनके मन में एक क्षण के लिए भी विकार उत्पन्न हो गया। उस क्षण के लिए साधु की हत्या कर दी उनने। साधु की उतनी क्षण के लिए, उतनी देर के लिए साधु की हत्या हो गई और उस साधु की हिंसा का दोष कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा। इसलिए अपने को मर्यादा में जाना चाहिए। स्त्रियों का सर मुनिराजों के सामने कम से कम, बाहर जैसे घूम रही हो सो घूमते रहो। आपको पता नहीं क्या, आपको पता नहीं क्या, माली के लिए आपके खुले हुए सर अमंगल भूत थे, भूल गए क्या। श्री माली ने क्या कहा था, भाई स्त्रियां कैसे बोलते, नग्न सर लिए हुए चल रही हैं, खुले हुए बाल लेकर के चली आ रही हैं, यह मंगल भूत है हमारे लिए, इसलिए हमें युद्ध के लिए अभी नहीं जाना चाहिए। माली के भाई ने, सुमाली ने कहा था, माली का वध हो गया। इसलिए नहीं हो गया कि स्त्रियां खुली चली आ रही थी तो इसलिए वध हो गया, नहीं, उन्होंने इस बात को प्रदर्शित कर दिया था, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। ये अब अपशगुन, इस अपशगुन ने आपको सूचित कर दिया था, समय आपका अच्छा नहीं है, इस समय युद्ध के लिए मत जाओ। आपके खुले हुए बाल किसी के लिए अमंगलभूत हैं। इसलिए वैसे तो इन खोल के बाल को कभी को घूमनी नहीं चाहिए बाहर, फिर भी कदाचित आप घूमते हो तो घूमते रहो। कम से कम साधु परमेष्ठियों के पास, मुनिराजों के पास आओ, मंदिर आओ, किसी श्रेष्ठ पुरुष पंडित विद्वान के सामने जाओ तो अपने सर को ढक के चलना चाहिए। अशोभनीय होता है, शोभा को प्राप्त नहीं होते हैं। बहुत अच्छा किया आपने एक दूसरे को कम से कम टोपी पहनाई। जिनवाणी का तत्व का श्रवण उगड़े हुए सर से नहीं किया जाता है, सर ढक के किया जाता है। इसलिए ये विनय है, और विनयो मुखद्वारो, ये विनय है जिनवाणी की, और विनय मोक्ष का द्वार कहा गया है। विनय से मोक्ष की प्राप्ति होती है, अविनयी को कभी मोक्ष नहीं मिलता। चाहे देव की अभिनय करो, चाहे गुरु की अभिनय करो, चाहे शास्त्र की अभिनय करो, चाहे किसी भद्र परिणामी जीव की अभिनय करो, चाहे किसी ग्रस्त की अभिनय करो,
अभिनयी को कभी भी मोक्ष नहीं मिलता। अब देख लेना, घर में आप अपने ही घर में पति पत्नी की अभिनय करते हो, उनसे लड़ते झगड़ते हो, तुम्हें कैसे सुख की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। पत्नी को पत्नी मत समझो, उसको भी जीव द्रव्य समझो, उसकी भी विनय करो। वो पति को पति मत समझो, भगवान आत्मा देख करके उसकी भी विनय करो, क्योंकि वो भी पुद्गल द्रव्य की असाधना से भी पाप का बंध होता है, तो वो तो जीव द्रव्य है, इसलिए उसको भी जीव द्रव्य देखते हुए। इसलिए निमित्त मिल गया, निमित्त मिलते हैं तो परिणाम बदलने लग जाते हैं। अभी परिणाम बदल रहे हैं, मैंने बोला था एक दिन छिपुट वाला बदल रहा है, लोगों के परिणाम बदल रहे हैं। कोई ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रहा है, तो कोई महीने में 25 दिन का, तो कोई 28 दिन का, कोई 15 दिन का, कोई तो ऐसे नए नए जोड़े आकर के ब्रह्मचर्य के व्रत ले रहे हैं। अच्छा लग रहा है। चातुर्मास ये युवा युवतियाँ आकर के नियम ले रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से आलू प्याज का त्याग कर रहे हैं, रात्रि भोजन का त्याग कर रहे हैं, स्वेच्छा से। हम तो कोई प्रेशराइज करते नहीं भैया किसी को, स्वेच्छा से कर रहे हैं। मतलब चातुर्मास का असर तो पड़ रहा है, और यही हमारी उपलब्धि है। पाप पंख में पड़े हुए जीव उस पंख से बाहर निकला जाए, बस साधु को और क्या चाहिए? और क्या चाहिए साधु को? बेचारे जीव पाप में पड़े हुए हैं, ये बाहर निकल जाएं, इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए कुछ भी नहीं होती है। हम तो कल्याण मार्ग पे गुरु की प्रेरणा से निकल चुके हैं। इन जीवों का भी कल्याण हो जाए, ऐसा भाव हर समय ये साधु परमेष्टि भाव भाते रहते हैं, भावना करते रहते हैं। तो ऐसे ही वे निर्वाण संगम नाम के जब मुनिराज नगर में पधारे, उनकी भी भावना हो गई कि कोई बेचारा भव्य जीव कैसे संसार में पड़ा हुआ है, पंख में पड़ा हुआ है, ये भी निकल जाए। तो उनको भी दया आ गई जीव के ऊपर। उन्होंने भगवान जिनेंद्र के चैत्यालय में प्रवेश करके और वहाँ पर भगवान की खूब भक्ति की, खूब अर्चना की और भगवान को नमस्कार किया, परिक्रमा आदि दी, प्रदक्षिणा आदि दी। प्रदक्षिणा दे करके इंद्र ने उनको एक उच्चासन दिया। उस उच्चासन पे भी मुनिराज विराजमान हुए, पर चूंकि अवधि ज्ञान के धारी थे, चारण रिद्धिधारी थे और तत्व ज्ञान में प्रवीण थे, ऐसे वे मुनिराज उन्होंने उसके हृदय के विकारों को, उसके हृदय के जो परिणाम थे, उन सभी को समझते हुए तुरंत कहा, हे इंद्र, तू क्यों दुखी होता है? ये तो संसार का परिणमन ऐसा ही है, इसमें कोई सुखी नहीं है, इसमें किसी की एक अवस्था प्राप्त नहीं है। तू क्यों शोक को करता है? तू क्यों दुख को करता है? कभी इस संसार में कोई धनवान होता है तो वही कभी दरिद्री होकर घूमने लग जाता है। ये सब तो कर्मों की विचित्र लीला है। ये कर्म ऐसे ही संसार में इस जीव को नाच नचाते रहते हैं। तब उसने कहा, भगवान, मैं व्यथित हो चुका हूं, मैं कैसे इस संसार से पार हूं? कृपया कर मुझे उचित मार्ग बतलाइए। और मेरी ये दशा क्यों हुई? इतने विशाल वैभव को मैं प्राप्त किया, बचपन से ही, पैदा होते से ही मुझे इंद्र जैसी विभूति मिली, मैंने अपना पूरा जीवन स्वर्ग के इंद्र की भांति जिया। ये अंत में क्या हो गया और क्यों हो गया? कृपया कर मुझे मेरी शंका का निराकरण कीजिए। तब वे मुनिराज अपने प्रचंड सूर्य रूपी अवधि ज्ञान से जानकर कहने लगे, हे इंद्र, बहुत पुरानी कथा है, बहुत पुरानी बात है। विशाखा शिखा पद नाम का एक नगर था। इस भारत भूमि पर शिखापद नाम का एक नगर था। उस शिखापद नगर में कुलवंत नाम की एक कन्या थी, और वह कन्या दरिद्र कुल में उत्पन्न हुई, और पुण्य से वह कन्या इतनी दरिद्री थी, इतना हीन पुण्य लेकर उत्पन्न हुई कि जब वो उत्पन्न हुई उसके माता पिता का देहावसान हो गया। उसके पिता माता दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। जैसे तैसे वह कन्या पली
तो वह कन्या कुरूपता से ग्रसित है, बहुत ही कुरूप थी, नाक उसकी चपटी थी, रंग एकदम काला था और देखने में उसको घिन आए ऐसा उसका पूरा दुर्गंधमय शरीर था। हर समय उसके ओंठ फटे हुए थे, कानों से मल झड़ता रहता था, नाखून उबड़ खाबड़ थे, पूरा देह उसका बीभत्स था, बहुत दुर्गंधमय था। वह जिस स्थान पर जाती थी तभी वहां ही उसको तिरस्कार ही तिरस्कार मिलता था, कोई भी उसको देखना पसंद नहीं करता था। इतना दुर्भाग्य कि भोजन तक करने के लिए उसके पास सामर्थ्य नहीं थी, कई कई दिनों भूखे रहना पड़ता था। किसी से मांगती भी थी तो धुतकार मिलती थी, भोजन कम मिलता था। कोई तो अपने घर की देरी से गालियां देकर के भगा देता था, कोई तो अपने द्वार से धक्के मार कर भगा देता था, कोई तो देरी आते उसको आते देख करके अपने किवाड़ों को बंद कर देते थे। बेचारी की बड़ी दुर्दशा थी। ऐसी नाम कुलवंता था, लेकिन कुलहीन कुल कलंक समझ के रखो, क्योंकि उसने तो सारे कुलंक को ही बदनाम कर रखा था, कुल में कलंक लगा के रखा था अपने पूर्व पाप कर्म के नियोग से। इसलिए भैया बड़ी विचित्र दशा है संसार की। इन पुण्य पापों से निकल चलो बच के, इन पुण्य और पाप से बच के निकल चलो, ये भले नहीं है। ये बड़ा लोभ दिखाते हैं, पुण्य कर्म लोभ दिखाता है जीव को, और लोभ दिखा करके अपने में रमण कराने लग जाता है, अपने में मिला लेता है, और फिर धीरे से धोखा दे करके पाप को खड़ा कर जाता, धीरे से पाप को खड़ा कर देता है। फिर यह जीव बेचारा उस पाप से ग्रसित होकर के फिर कष्ट ही कष्ट भोगता है। इसलिए निकल चलो, बच के निकल चलो, कोई सहारा। व्यवहार से परमात्मा की शरण प्राप्त कर लो और निश्चय से अपनी आत्मा की शरण प्राप्त कर लो तो बच जाओगे। अन्य जगत में कोई भी अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम, इस जगत में मेरा कोई शरण नहीं है। हे प्रभु, व्यवहार से आपकी शरण है, वो भी व्यवहार से ही है। निश्चय से तो मेरी अप्पा ही शरणम पबज्जामी, अप्पा ही मेरे को शरण देने वाली है, आत्मा ही शरण देने वाली, और कोई भी शरण देने वाला जगत में। ऐसी वह कुलवंता कहीं दरिद्रता का भार झेलते हुए, कुरूपता का भार झेलते हुए, पाप कर्मों का बहुत बड़ा पहाड़ झेलते हुए वह कहीं एक वृक्ष के नीचे बैठी थी। तभी किसी मुनिराज के मुख से उसको कुछ शब्द सुनाई उसके कानों में पड़ गए। उनके शब्द सुन करके उसने एक पक्ष का, एक अंतर्मुहूर्त का भोजन का त्याग करना संकल्प कर लिया कि मैं अंतर्मुहूर्त, पूरे दिन में 24 घंटे में अंतर्मुहूर्त के लिए मैं भोजन का त्याग करूंगी। जीव की प्रकृतियां कब काम में जाए, कब पाप कर्म उदय में जाए वो पछीट दे पता नहीं, और कब कौन सा पुण्य की कणिका उदय में जाए और ऊपर उठा दे ये भी पता नहीं। इसलिए पाप मत करो, पाप मत करो। कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते शांत बैठे रहो, कुछ नहीं कर सकते शांत बैठे रहो, उससे ही कर्मों का क्षय होगा, उससे ही पुण्य कर्म की प्रकृति बन जाएगी, साता वेदनी कर्म का आश्रम हो जाता है शांत बैठने मात्र से। धर्म नहीं कर सकते हो, व्रत उपवास नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हो, केवल शांत बैठे रहो, इससे ही कल्याण हो जाएगा। पर कषाय मत करो, पाप मत करो, क्योंकि पाप कर्म की प्रकृतियां बहुत कड़वी होती हैं। नीम कम कड़वी है, करेला कम कड़वा है, पाप कर्म की प्रकृतियां बहुत बहुत कड़वी होती हैं, बहुत कष्ट देती हैं। इसलिए पाप मत करो। उस कन्या ने अंतर्मुहूर्त के मात्र भोजन ग्रहण करने का नियम ले लिया कि अंतर्मुहूर्त तक मैं भोजन का त्याग करूंगी। उस नियम के प्रभाव से वह दरिद्री कन्या व्यंतर जाति का किम पुरुष नाम का देव उसकी देवांगना हो गया। वह दरिद्री कन्या व्यंतर जाति की किम पुरुष देव की देवांगना हो गई, इतने छोटे से नियम से। एक छोटा सा नियम भी, एक छोटा सा नियम भगवान बना देता है। एक छोटा सा नियम, रजत भैया,
एक छोटे से नियम ने महावीर बना दिया भील को, हिंसक भील को। पूर्वा भील की पर्याय में जीवों को मार मार के खाता था। कौए का मांस नहीं खाऊंगा, इतना सा एक छोटे से नियम ने भगवान महावीर बना दिया। अभी देखते चलो अभी क्या होने वाला है। यहां से प्रारंभ हुआ है, इसलिए नियम लेने से मत घबराया करो, नियमों से मत घबराओ। एक छोटा सा नियम आपको भगवान बनाने की सामर्थ्य रखता है, एक छोटा सा नियम। अब आपको डर लगता है टूट गया तो, नहीं पाल पाए तो, बाहर जाना हुआ तो, पार्टी में जाना हुआ तो, शादी में जाना हुआ तो, अब तो करते रहो तो संसार में घूमो तो गिरो नरकों में। नियम टूट गया तो गिरो नरकों में, मत लो नियम। अब हमें शादी में जाते हैं महाराज जी तो वहां तो खाना ही पड़ता है। जब इतना ही रिश्तेदारी निभाना है तो कर्म कहते हैं हम दे रहे हैं ना तुम्हें, हम बड़े बड़े रिश्तेदार देंगे, निभाओ इनसे रिश्तेदारी। अब बैठ के नरकों में मिलेंगे फिर आपको खूब अच्छे अच्छे रिश्तेदार मिलेंगे, फिर इनसे खूब रिश्तेदारी निभाना, मिल मिल के रहना उनसे। वहाँ मिलना जुलना नहीं होता, वहाँ तो ठोका पीटी होती है। फिर ठोकेंगे वही रिश्तेदार आपको जिनकी शादी में जाकर रात में खाते हो, वही याद दिलाएंगे हमारी शादी में आए थे, रात में खा रहे थे, अब आओ तुम्हें खिलाते हैं, तुम्हारे ही हाथों को काट काट के तुम्हारे मुंह में ठूंस देंगे। यही होता है नरकों में। जो जीव रात्रि में भोजन करते हैं बेजीव उनके भोजन करने से असंख्यात जीवों की विराधना होती है, मर जाते हैं और फिर नरकों में बेही जीव जाकर के मिल जाते हैं। फिर बेही जीव तुम्हारे शरीर को काट काट कर टुकड़े कर करके फिर तुम्हारे ही मुंह में ठूंसते हैं। बहुत रात में खाते थे, हमें कढ़ाइयों में खूब से खाए तुमने, अब लो तुम्हारे ही शरीर के टुकड़े छोटे छोटे करके कढ़ाइयों में बैक्टीरिया शरीर से तेल बना लेते हैं। वहाँ तेल वेल नहीं होता, विक्रिया से तेल बना लेते हैं और बड़ी विक्रिया से बड़ी बड़ी कढ़ाई बना लेते हैं। उन उबलते हुए तेल में तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके पटक देंगे और तुम्हें तल तल के कहेंगे अब खाओ इनको, लो। तुम्हारे ही हाथ पैरों को काट काट के तल देंगे और उनमें विक्रिया से मिर्च मसाला मिलाएंगे। वो कहेंगे अब बन गया बहुत टेस्टी, इसको बहुत अच्छा लगता था तुम्हें, बहुत टेस्टी लगता था, खाओ। तुम्हारे मुंह में ठूसेंगे जबरदस्ती, नहीं खोलोगे मुंह तो संसियों से मुंह फाड़ देंगे। वो फाड़ के फिर जबरदस्ती काट काट खा के तो देखो। आप तो बोलते हो हम तो नहीं खाते महाराज जी, हम तो जैन हैं। अरे कैसे नहीं खाते? रात्रि में सिंगाड़े पाक बना बना के खा रहे हो, कैसे मांस नहीं खा रहे हो? रात्रि में साबूदाने की खिचड़ी बन रही है, कैसे मांस नहीं खा रहे हो? रात्रि में चाय कॉफी दूध सिक रहा है, कैसे नहीं मांस खा रहे हो, नहीं मांस पी रहे हो? उसमें जो जीव लाइट के छोटे छोटे से जीव आके टपक गए, तुमने तो छन्नी से उठाए छान के पी गए। चाय की पत्ती में वो कीड़े में समझ में आता है क्या कि चाय की पत्ती छनी है कि कीड़े छने हैं? छान चुन के पी गए, जीवों का मांस खा गए, जीवों का कलेवर खा गए और अपने आप को जैन बोल रहे हो। हम तो जैन है, हम नहीं खाते। जब तक वैदिक दर्शन में तक लिखा हुआ है, वैदिक दर्शन में तक लिखा हुआ है जो जीव रात्रि में भक्षण करता है उसको मांस भक्षण का दोष लगता है, और जो जीव रात्रि में पानी पीता है उसको रक्त पान करने का दोष लगता है, खून पीने का दोष लगता है। ऐसा वैदिक दर्शन में तक लिखा हुआ है, वेद पुराणों में लिखा हुआ है। अब भी अगर नहीं कर पाओ तो अब नरकों से तुम्हें कौन बचा पाएगा? कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए यथा योग्य जिसकी जितनी सामर्थ्य हो, रात्रि भोजन तो करना ही नहीं चाहिए, पानी तक भी नहीं पीना चाहिए। धर्मात्मा जीव रात में खाते पीते नहीं है। रात में तो वो बंदर भी खाना पीना बंद कर देता है बेचारा, दिन भर उछल कूद करता है, दिन भर खाता है, पर रात में वो भी शांत होकर टीन के ऊपर जाकर सो जाता है, वो भी रात में नहीं खाता है। तुम तो बंदर से भी गए बीते। रात में तो गाय भैंस भी खाते नहीं है, जो पहले खा के रखा है उसको जुबाली करके पचाते हैं, मुंह हिला के। देखा कभी? रात में खाते नहीं देखोगे कभी गाय भैंस को, बैलों को। रात में खड़े होकर के मुंह चलाते हैं, उसको बोलते हैं जुगाली करना। वे जो दिन में खा चुके हैं जुगाली करके रुंधन करते हैं, उसको पचाते हैं। रात रुंधन के लिए है, ना कि खाने के लिए। रात रुंधन के लिए है। रात हो गई है, सब और चारों तरफ शांति हो गई है, सारे काम आपके खत्म हो चुके हैं। अब रुंधन करो, अपनी आत्मा का चिंतन करो, इसके लिए रात है। एकांत मिल गया है, अब शांति से बैठ करके अपनी आत्मा का ध्यान करो, इसके लिए रात मिली है, ना कि भोग भोगने के लिए रात मिली है। ना दिन देख रहे ना रात देख रहे, लगे हो। तुम लगे रहो तो वहां पे फिर वो भी लगे रहेंगे। कौन?
त्रियंच बन गए तो आपका मालिक हक नहीं लेकर के आप में आर गुलकेगा, वो भी लगा रहेगा। और नरक में चले गए तो अड़ोसी पड़ोसी नार के जितने मिलेंगे वे सब अस्त्र शस्त्र से वे लगे रहेंगे आप पे। कहीं मुगदर से ठोकेंगे, कहीं तलवार से काटेंगे, कहीं बर्छी छेदेंगे, कहीं गरम गरम खम्भों से चिपका देंगे, कहीं रांगा भर के मुंह में भर देंगे, ऐसा करेंगे।